राधे राधे सभी को। आज हम लोग एसएससी स्टेनो 2025 में एडुकेटी के द्वारा जो एग्जाम्स लिया गया था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे ईडीएम्स फ्रेजेस का। ठीक है, कैसा कैसा ईडीएम्स पूछा गया था। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी थिंक आउटसाइड द बॉक्स यानी बाहर निकल के सोचना। इसका मतलब हो जाएगा टू कंसीडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो रिजेक्ट वाला हो जाएगा टू फॉलो ट्रेडिशन, टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग ओनली एग्जिस्टिंग रूल्स। तो ये सब नहीं हुआ, तो इसका हो जाएगा टू कंसीडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। अगला देखते हैं, अ स्लीप ऑफ द टंग। ठीक है, स्लीप ऑफ द टंग क्या मतलब क्या हो जाएगा, यानी इसमें दिया हुआ है द चीफ बर्डन। अच्छा, ये हो जाएगा रवि मिस स्पोक। ठीक है, रवि, सॉरी, रवि मिस स्पोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग, यानी गलती से उसके मुंह से ये चीज निकल गया। तो ये हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला, कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को मतलब कि बोल्डली सॉल्व करना। ठीक है, साहस से सॉल्व करना वो चीज होता है। द ओल्ड लेडी वेप्ट अ रिवर ऑफ टीयर। ठीक है, द ओल्ड लेडी जो बूढ़ी औरत है, वो उसके जो आंसू है पूरा बह रहे हैं काफी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हाइपरबोल। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपरबोल। अगला क्वेश्चन है, कास्ट पियर्स बिफोर स्विंग। ठीक है, यानी कोई इतना फायदा नहीं होगा, कास्ट पियर्स बिफोर स्विंग। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग, यानी एक मतलब पियर्स यानी कास्ट पियर्स यानी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थिंग स्वाइन के सामने दे देना, यानी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थिंग जो अनडिजर्विंग पीपल है उसके सामने दे देना, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ मेजर कंपनी, जैसे एज अ मेजर कंपनी के प्रेसिडेंट होते हुए, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मेजर कंपनी, हर्षित इज यूज्ड टू बिंग द फोकस ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हो जाता है इन द लीम लाइट। ठीक है, इन द लीम लाइट। आगे बढ़ते हैं, टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस। ठीक है, टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस, 7 नंबर है, टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस। इसका मतलब होता है टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। ठीक है, टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस यानी किसी को घूस देना कि वो शांत रहे। अगला, गो द एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब क्या होता है, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होगा, इसका मतलब होता है वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना हार्ड आप काम कर सकते हो उससे ज्यादा, यानी वर्क हार्डर मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड काम करना, कठिन काम करना जितना हमने एक्सपेक्ट किया। ठीक है, यानी गो द एक्स्ट्रा माइल, ये होता है वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड। अगला, टेक टू टास्क। ठीक है, टेक टू टास्क, 9 नंबर में हम आपका है टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है किसी चीज को डांटना। टेक टू टास्क यानी डांटना। अगला, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, इंड्योर समथिंग पेनफुल। ठीक है, ऐसा चीज करना जो कि जिससे आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द वाला काम। ठीक है, बाइट समथिंग, बाइट द बुलेट यानी इंड्योर समथिंग पेनफुल। नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट वंस कप ऑफ टी यानी आपके काम का नहीं होना। अच्छा, तो नॉट वंस कप ऑफ टी इसका मतलब हो जाएगा जिसको आप डिसलाइक करते हैं। ठीक है, समथिंग डिसलाइक। ठीक है, और कप ऑफ टी का मतलब हो जाएगा जिसको आप लाइक करते हो। ठीक, अगला, इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है आपका ऑफिशियली इन राइटिंग, यानी जो लिखा हुआ रहता है वो ब्लैक या फिर व्हाइट होता है, ऑफिशियली इन राइटिंग। टू हैव द लास्ट लफ। ठीक है, टू हैव द लास्ट लफ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है सक्सीड इवेंचुअली, अचानक से सक्सेस हो जाना, सक्सीड, सक्सीड इवेंचुअली। अगला पढ़ेंगे हम लोग, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ठीक है, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है रन अवे यानी भाग जाना। ठीक है, रन अवे। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स यानी रन अवे, चला जाना। अगला, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी नया पत्ता, यानी स्टे एंड चेंज, टर्न पेजेस, रिपीट मिस्टेक, स्टार्ट अफ्रेश। तो इसका हो जाएगा आपका स्टार्ट अफ्रेश, यानी अब नया नया पत्ता आ रहे हैं वो आपस से रिफ्रेश स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट अफ्रेश। अगला, टूथ एंड नील। ठीक है, टूथ एंड नील यानी दांत, नाखून। क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होता है 17 नंबर में जो आपको दिया हुआ है टूथ एंड नील, इसका मतलब होता है विद फुल स्ट्रेंथ, यानी दांत से भी नाखून से भी, मतलब कि पूरा जी जान लगा दिया जीतने के लिए। टूथ एंड नील का मतलब होता है विद फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। फेस द म्यूजिक, यानी
बियर कंसिक्वेंसेस यानी जो भी आपने बुरा काम किया है उसका परिणाम झेलो, ठीक है। फेस द म्यूजिक यानी बियर कंसिक्वेंसेस, सेम क्वेश्चन है यही, फेस द म्यूजिक 19 में भी वही है, पर इसमें हो जाएगा कन्फ्रंट डिफिकल्टी, वही कन्फ्रंट डिफिकल्टी। अगला क्वेश्चन आते हैं, ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड। I prefer reading detailed description rather than looking at the image even though a person watch a beautiful picture। अच्छा, तो इसका ये हो जाएगा बी नंबर का, ठीक है। मतलब बोला है ए पिक्चर इज वर्थ, पिक्चर जो है वर्थ है, बहुत ज्यादा सही है 1,000 वर्ड के कंपैरिजन में। वही लिखा है ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, जो बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफ होता है, कैप्चर द ट्रेजेडी सो वेल दैट नो वर्ड वेयर नीडेड ट्रूली, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड। नहीं, एक ऐसा फोटो जो जिससे फोटो से ही सब कुछ समझ में आ जाए, उसमें और ज्यादा 1,000 वर्ड लिखने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, फोटो से ही सब कुछ समझ जा रहा है। तो वही हो जाएगा द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ कैप्चर द ट्रेजेडी so well that no words were needed, truly a picture is worth 1,000 words। अगला स्पील्स द विन यानी रहस्य उजागर कर देना, स्पील्स द विन यानी रिवेल अ सीक्रेट, ठीक है। अगला बात करेंगे स्टील समवन्स थंडर, ठीक है, स्टील समवन थंडर यानी किसी का क्रेडिट ले लेना, ठीक है, टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क। अगला क्वेश्चन नंबर 23, कंपाउंड, ये कंपाउंड सेंटेंस का बेस्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। अगला देखिए चेंजेस दैट सीम्स स्मॉल, चेंजेस जो ऐसा चेंजेस जो कि बहुत छोटा लग रहा है, चेंजेस दैट सीम्स स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में तो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट लग रहा था, विल कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट, बाद में वो अचानक से अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इफ यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर इयर्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है टू एक्यूमुलेट एंड ग्रो ओवर टाइम, ठीक है, टू एक्यूमुलेट एंड ग्रो ओवर टाइम। अगला टर्न और डिफियर यानी इग्नोर कर देना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इग्नोर कर देना, यानी क्या इग्नोर कर देना, इग्नोर एडवाइस। अगला अगला पुल समवन्स लेग यानी किसी को परेशान करना, यानी annoy them, joke with them, praise them। इसका होना चाहिए annoy, एसएससी ने माना है इसका ये joke with them, मतलब ये। तो बाकी देख लेंगे, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अच्छा आगे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर हैच, ठीक है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर हैच। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डोंट एज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन, यानी आप सक्सेस को एज्यूम ना कर लो बिना वो हुए हुए, जब सक्सेस हो तभी उसको करें। ये व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, कॉस्टली, ठीक है, काफी महंगा ही होता है ना व्हाइट एलिफेंट, कॉस्टली बर्डन, क्राई ओवर ओवर अ स्वीट मिल्क, यानी जो भी खट्टा दूध यानी खराब जो दूध हो गया उसके ऊपर रोना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका रिग्रेट अ पास्ट लॉस, जो पास्ट में जो लॉस हुआ उसके उसको उस पर रिग्रेट करना। टू लीव, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, हर हर मतलब हर पत्थर को आप उलट पुलट कर देख रहे हो, यानी हर संभव प्रकार बोल सकते हैं प्रयास कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा सर्च थ्रूली ऑन क्लाउड नाइन, यानी बादल में आपका 9 बन गया, तो आपको कैसा लगा, बहुत ज्यादा खुशी लगा, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। अगला फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी जो मरा हुआ घोड़ा है उसमें आप डंडा मार रहे हो कि वो चलेगा, तो ये क्या है, व्यर्थ का प्रयास करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है वेस्ट टाइम ऑन लॉस्ट कॉज, ठीक है। अगला बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी गलत पेड़ पे आप भौंक रहे हो, ठीक है, पेड़ पे भौंक रहे हो, कोई फर्क पड़ता है, कोई मतलब ही नहीं है, तो वही होगा बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है आपका एक्यूजिंग रॉन्गली। अगला कट नो आइस, ठीक है, कट नो आइस, इसका मतलब क्या होगा, कट नो आइस यानी मतलब कि आप बर्फ भी नहीं काट पाए, यानी कोई प्रभाव ही नहीं डाला, यानी हैविंग नो इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट। अगला बात करेंगे टू ग्रैप्स एट स्ट्रॉस, टू ग्रैप्स एट स्ट्रॉस, इसका मतलब क्या होगा, टू ग्रैप्स एट स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स, टू ग्रैप्स एट स्ट्रॉ मतलब होता है टू ट्राई टू क्या सॉरी टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स, ठीक है। अगला बात करेंगे 35, इसमें क्या है, थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल, इसका क्या होगा, इसका होगा गिव अप, ट्राई त्याग देना, ठीक है, थ्रो इन द टावल, ठीक है, टावल फेंक देना, थ्रो कर देना, यानी आप आपने जो चुनौती जो थी उसको आपने त्याग दिया। अगला 36, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है, मैं भटक रहा हूँ अकेला एज अ क्लाउड की तरह, बादल की तरह, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसका मतलब होता है साइमाई, SIMILE सामाई। अगला जंप द गन, गन अगर आपके सर पे लगा दिया जाए और बोला जाएगा जंप, तो आप कैसे करोगे, तुरंत जंप।
यानी इसका मतलब हो जाता है एक्ट परमेचुअली, ठीक है। एसएससी ने इसका यही आंसर माना है, ठीक है। टू बीट अ डेड हॉर्स, ठीक है, टू बीट अ डेड हॉर्स यानी वेस्ट टाइम ऑन होपलेस इशू, ठीक है, 38 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ काफी पुराना इडियम्स है, काफी लोगों को पता होगा। इसका मतलब था रेज अ फॉल्स अलार्म, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। 40 नंबर पे आता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कन्फेस कर लेना किसी चीज को। अगला टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक क्या हो जाएगा? वार्निंग स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक मतलब होता है वार्निंग स्ट्राइक जो मिलता है उसको बोलते हैं बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब हो जाएगा मेक पीस यानी शांति। यानी जो कुल्हाड़ी थी जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था उसको हमने गाड़ दिया, ठीक है, तो मतलब अब शांति का हमने प्रस्ताव रखा। अगला अंडरलाइन वर्ड को पढ़ना है, जैसे टू सुजीता पुट इन, ठीक है, पुट इन द बेस्ट ड्रेस फॉर द पेंट्री। तो पुट इन नहीं होगा यहाँ पे जो करेक्ट बैठेगा वो बैठेगा पुट ऑन। सुजीता सुजीता पुट ऑन द बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी, ठीक है। अगला गेट टू द पॉइंट यानी सीधा मुद्दे पे आओ, गेट टू द पॉइंट वही बोलते हैं ना, तो यानी स्पीक डायरेक्टली यानी सीधा सीधे बात करो, घुमाओ फिराओ नहीं। जैक ऑफ द रेट, ठीक है, जैक ऑफ द रेट्स। जैक ऑफ द रेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज प्राइजेस यानी प्राइस महंगा हो जाएगा। जैक ऑफ द रेट्स यानी प्राइस जो है महंगा हो जाएगा। स्पीक योर माइंड यानी अपना मन का भाई बात करो, ठीक है, अपने तुम्हारे मन में जो है वो बोलो। स्पीक ऑफ द माइंड, स्पीक योर माइंड, ठीक है, स्पीक योर माइंड। इसका मतलब यही हो जाएगा एक्सप्रेस फ्रैंकली यानी आराम से भाई बोलो, एकदम दोस्ती यारी वाला सेंस है यहाँ पे, आराम से बोलो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बाकी तेरा भाई देख लेगा, वो कहानी है यहाँ पे। अगला है क्लचिंग। क्लचिंग एट अ स्ट्रोस, ठीक है, क्लचिंग एट अ स्ट्रोस इसका मतलब हो जाएगा होपिंग विदाउट रीजन, ठीक है, आप होप कर रहे हो, सोच रहे हो, पर कोई रीजन है नहीं, ठीक है। अगला सिट ऑन द फेंच। सिट ऑन द फेंच, सिट ऑन द फेंच का मतलब हो जाएगा न्यूटन यानी आप न्यूटन है, ठीक है। आप सिट ऑन द फेंच यानी जो फेंच है, ठीक है, उसका एकदम यहाँ पे एक लड़का यहाँ आप बीच में बैठेगा, ना इसके तरफ ना इसके तरफ, न्यूट्रल, ठीक है। ऑल एट सी, ठीक है, ऑल एट सी इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, पूरा जो है समुंदर में ही है, पूरा जो है समुंदर में, अब कहाँ इतना बड़ा समुंदर कहाँ ढूंढने जाएगा? ऑल लेट्स से यानी कंफ्यूज। 50 टू गो फॉर अ सॉन्ग। टू गो फॉर अ सॉन्ग यानी गाने के लिए जाओ, यानी गो फॉर यानी बी सोल्ड चीपली, ठीक है, यानी बी सोल्ड चीपली। दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, अगला देख लेते हैं। टू बेल द कैट, ठीक है, मतलब बिल्ली के गले पे घंटी कौन बच जाएगा? यानी जो रिस्क लेने वाला काम है, यानी टेक अ रिस्क इनिशिएटिवली। अगला गिफ्ट ऑफ गैप यानी बोलने का, स्पीकिंग, ठीक है, बोलने का कला, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड पर्सुएसिवली। तो इसी के साथ आपका इडियम्स जो होता है वो खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग को क्या करना है, इडियम्स वगैरह या फिर साइन वेंट हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए।